बच्चों हम इस वीडियो में सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वो ax² + bx + c के फॉर्म में होगी, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें वो इसी फॉर्म में लिखी हो। पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हो, फिर उससे लोअर और फिर लोएस्ट। अब आपका ये जो नाम है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो हमें जो इसमें क्या करना है, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। और मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे, हमें ढूंढने होंगे। वी विल यूज आवर ब्रेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन किसके इक्वल आए, बी के, और मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आए, ए सी के, ए इंटू सी के। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ सी के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में ए की वैल्यू क्या होती है, 1। बच्चे गलत सीख लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिनके एडिशन क्या हो बी के इक्वल और मल्टीप्लीकेशन क्या हो ए सी के इक्वल। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे लिखा है। हाँ देखो, पावर 2x की यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है। इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हम। कैसे करेंगे, सच दैट वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिनका एडिशन क्या हो 5 यहाँ पर b है ना हमारा, देखो इसमें हम लिख लेते हैं a क्या है हमारा 1। क्यों, ax², कंपेयर करेंगे हम ax² में a क्या है यहाँ पर, x² का कोएफिशिएंट विच इज 1। x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 और c हमारा क्या हो जाएगा 6। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स चाहिए हमें जिनका एडिशन 5 हो और मल्टीप्लीकेशन क्या हो 6 हो। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका एडिशन 5 हो और मल्टीप्लीकेशन 6 हो, 3 and 2, ठीक है। तो 3 + 2 क्या होता है 5 and 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 6। इजी क्वेश्चन। हम इस मिडल टर्म को अब स्प्लिट करेंगे यूजिंग दिस 3 and 2 दैट वी हैव कैलकुलेटेड विद यूजिंग आवर ब्रेन। तो क्या हो जाएगा, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, x² प्लस 5x को लिखेंगे हम 3x + 2x, 3x + 2x + 6 को एज इट इज लिख देंगे। हमने क्या किया है, बस मिडल टर्म को स्प्लिट किया है। हमने क्वेश्चन कुछ नहीं चेंज किया, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में सीखा होगा, जिसमें चार टर्म्स है तो दो के कॉम्बिनेशन लेके हम कर सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारा x² और 3x में x कॉमन है, बचेगा क्या x + 3। 2x + 6 में हमारा HCF क्या है 2, तो बचेगा क्या x + 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x + 3, तो x + 3 कॉमन लिया, बचा क्या x + 2। ये हो गया हमारा मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ है। फिर से इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -13, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम ax² + bx से, तो यहाँ b क्या है, वहां +b था, यहाँ -13 है, तो b की वैल्यू क्या होगी -13। c की वैल्यू क्या है 4। तो हमें मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है सच दैट जो दो नंबर है उनका सम क्या हो -13 और मल्टीप्लीकेशन क्या हो AC 3 × 4, AC 3 × 4 मतलब 12। ऐसे दो नंबर सोचेंगे हम जिनका एडिशन क्या हो -13 और मल्टीप्लीकेशन क्या हो 12। क्या हो एडिशन क्या हो -13 और मल्टीप्लीकेशन क्या हो 12। देखो मुझे तो एक दिख रहा है -12 और -1। -12 + -1 कितना होता है -13, और -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है। ये आपको देखो प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। स्प्लिटिंग आप जब करोगे, बेसिकली फंडा क्या होता है, ये जो आपका 12 आया है इसके फैक्टर्स लिख देंगे हम और फिर उसमें सोचेंगे। ये इजी नंबर्स है, यू कैन डू इट इन योर ब्रेन। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 3x² - 12x - x + 4। देखो इस -13x को कैसे स्प्लिट किया, -12x
और -1x नहीं लिखते हैं, -x लिख लेते हैं, ठीक है। फिर से दो के टर्म्स में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। 3x, देखो इसमें भी 3x स्क्वायर, इसमें भी 3x का फैक्टर है हमारा, तो 3x x माइनस 4, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर x माइनस 4 है, वी वांट कि यहाँ पर भी x माइनस 4 हो, तो हम -1 कॉमन लेंगे और क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब देखो इसमें से पूरा क्या है, x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 3x माइनस 1, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। हमने पिछले क्वेश्चंस में तो हमने अपना दिमाग लगा के इसमें फैक्टराइज कर लिया था, वो नंबर्स ढूंढ लिए थे जिनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। इसमें हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन क्या आए 9 और मल्टीप्लिकेशन क्या आए 20। 5 इंटू 4 20। अब देखो अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका एडिशन आए 9 और मल्टीप्लिकेशन आए 20, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका 20 आया है AC, इसका आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 2 5। अब फिर इसी में से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे 2 और 10, आपने 2 ले लिया और 10 ले लिया, तो 10 और 2 का एडिशन 9 नहीं होता, राइट। ऐसे कंबाइन कर करके देखो, जैसे 4 और 5, 4 2 टू द 4 होता है और 5, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 2 और 2 को, और 5 का ले गया, 4 प्लस 5 देखो 9 होता है, राइट। 4 इंटू 5 20 होता है, मिल गया हमें 4 और 5, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 एंड 4 इंटू 5, ओके। फिर हम क्या कर देंगे इसमें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5, फिर इन दोनों में से हम निकालेंगे हम दो के पेयर में, 4x कॉमन आ रहा है इसमें, x प्लस 1, और 5 कॉमन आ रहा है x प्लस 1। इस पूरे में से या भी दो टर्म में हो गया है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और 4x प्लस 5, ये हमारा स्प्लिट हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो भी मेथड आपको सिखाया है मिडिल टर्म स्प्लिट का, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।